हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्यूटोंग को पीनट बटर खाने से एलर्जी हो जाती है। यहाँ पर वो पीनट बटर खुद ही खाती है ताकि ब्लेम क्यूनियान के ऊपर आ जाए कि उसने ही ब्रेकफास्ट में क्यूटोंग के लिए पीनट बटर ला कर दिया था। यहाँ पर क्यूनियान उसे शॉक्ड होकर देखती है कि आखिर क्यूटोंग ने ऐसा क्यों किया। क्यूटोंग उसे डेविल जैसी स्माइल देती है और बहुत खुश हो जाती है कि आखिर उसका प्लान काम कर गया। तो यहाँ पर उसके बाद डॉक्टर आकर के उसकी बहन को बताती है कि क्यूटोंग की हालत अब ठीक है। उसके बाद तभी चियान बहुत घबरा जाता है और वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल आता है क्यूटोंग से मिलने के लिए और वो क्यूनियान से पूछता है कि क्यूटोंग को क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्यूटोंग चियान को बोलती है कि चियान, इसमें क्यूनियान की कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे ब्लेम मत करना। यहाँ पर वो जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश करती है। उसके बाद यहाँ पर क्यूटोंग बोलती है कि उसे नहीं पता था कि मुझे पीनट बटर से एलर्जी है। यहाँ पर क्यूनियान चियान को देखती है और वो इशारे में उसे बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर क्यूटोंग की बहन बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि क्यूनियान ने ऐसा क्यों किया, बट मैं इस लड़की को अब यहाँ पर नहीं देखना चाहती। और वो उसे बोलती है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है। तो क्यूटोंग यहाँ पर अपनी बहन को बोलती है कि लीन, क्यूनियान के साथ इतना रूड बिहेव मत करो। यहाँ पर क्यूनियान चियान को बोलती है कि चियान, मेरी बात पर भरोसा करो, मैंने क्यूटोंग पीनट बटर नहीं दिया था, उसने खुद से ही पीनट बटर खाया है। तो यहाँ पर चियान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कर लूंगा? आज के बाद से तुम क्यूटोंग से मिलने नहीं आओगी, चलो यहाँ से। उसके बाद वो क्यूटोंग को बोलता है कि क्यूटोंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, मैं अपने ड्राइवर के हाथों भिजवा दूंगा। उसके बाद वो क्यूनियान को बोलता है कि और तुम मेरे साथ घर चलो। यहाँ पर क्यूटोंग मन ही मन खुश हो जाती है कि उसका प्लान काम कर गया। उसके बाद यहाँ पर क्यूनियान चियान को बोलती है कि चियान, तुम्हें तो पता था ना कि उसे पीनट बटर से एलर्जी है, और मेरी बात का भरोसा करो, मैंने ब्रेकफास्ट में पीनट बटर नहीं लाया था, उसने खुद ही ब्रेड में उस बटर को लगाकर खा लिया। और ये बोल के वो गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर वो घर आकर शावर ले रही होती है और मन ही मन सोचती है चियान के बारे में कि कब चियान को उन दोनों का पास्ट याद आएगा। और वो बोलती है कि काश अगर चियान को सब कुछ याद रहता तो आज वो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। चियान, तुम्हें कब याद आएगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी पास्ट में, मैं बहुत सालों से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारी मेमोरी वापस आने का। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि चियान की ग्रैंडमा उसे बोलती है कि कल क्यूनियान का बर्थडे है, तो मैंने तुम दोनों के लिए एक होटल बुक कर दिया है, तो तुम उसे वहाँ पर ज़रूर लेकर जाना। तो इस बात को वो याद करता है। और इधर क्यूनियान बहुत सैड रहती है चियान की हरकतों से कि अपनी ही वाइफ पर उसने भरोसा नहीं किया। यहाँ पर चियान भी अंदर ही अंदर सैड रहता है और वो बोलता है कि क्या मैं क्यूनियान को कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा हूँ या फिर मैं अपने आप को ज़्यादा टॉर्चर कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो देखता है कि क्यूनियान शावर ले रही है और उसके कमरे में क्यूनियान का लैपटॉप खुला होता है। तो वो लैपटॉप पे वॉलपेपर जो लगा रहता है वो एक फ्लावर का लगा रहता है। उस फ्लावर को देखकर वो बोलता है कि क्या क्यूनियान को भी ये फ्लावर बहुत पसंद है। उसके बाद वहाँ पर वो क्यूनियान के लिए एक नोट्स छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर क्यूनियान जब शावर लेकर आती है तो वो चियान के द्वारा लिखा हुआ नोट्स को पढ़ लेती है, जिसमें ये लिखा रहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तो कल 8 बजे तुम होटल पर मिलना, और एक बात याद रखना, लेट मत होना। तो जैसे ही वो ये नोट्स पढ़ती है, बोलती है कि क्या चियान को मेरा बर्थडे याद है। और ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है कि क्यूनियान के बारे में उसे कुछ तो याद है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चियान जैसे ही अपना ऑफिस आता है वो देखता है कि उसके चेयर पर उसका भाई बैठा हुआ है। तो यहाँ पर चियान अपने भाई को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर चियान का भाई ही क्यूटोंग से प्यार करता है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया हुआ है। यहाँ पर चियान अपने भाई को बोलता है, तुम तो एब्रोड में थे ना, तो तुम वापस क्यों आए? मैंने तुम्हें वापस आने के लिए मना किया था। क्या तुमने एब्रोड में भी कुछ मुसीबतें खड़ी कर दी जो तुम अब वापस भाग कर आ गए, या फिर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए? तो यहाँ पर उसका भाई उसे बोलता है, भाई मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। क्यों, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि बकवास बंद करो, ये मेरा कंपनी है और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर उसका भाई उसे बोलता है कि क्यों, आप डर गए क्या कि कहीं मैं आपका पोजीशन ना ले लूं? और ये बोल के वो चियान का टाई ठीक करने लगता है। तो चियान उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम थोड़ी और मार खाना चाहते हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे इन दोनों भाई की पास्ट स्टोरी क्या रहती है ये मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। तो यहाँ पर चियान का भाई भी उससे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है मारो, एक बात मत भूलना
इस कंपनी का आधा शेयर मेरा भी है, तो अगर लीगली देखा जाए तो ये कंपनी मेरा भी हुआ। और उसके बाद वो बोलता है कि वैसे ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर भेजा है, अगर आपको झूठ लग रहा हो तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हो। तो तभी यहाँ पर चियान अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके पूछता है। यहाँ पर चियान के भाई का नाम क्यूवेन रहता है। तो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ, मैंने ही क्यूवेन को तुम्हारे ऑफिस भेजा है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसे कंपनीज के काम सिखाओ। अब वो बड़ा हो चुका है और एब्रोड में जाकर उसने डिजाइन की कोर्स की है, तो यहाँ पर अपने कंपनी में तुम उसे डिजाइनिंग टीम में डाल दो और उसे कुछ सिखाओ। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर भेजा है। तो चियान बोलता है कि ठीक है। तो यहाँ पर चियान अपने भाई को बोलता है कि मैं तुम्हें डिजाइन टीम में डालता हूँ, मंडे से तुम आकर ऑफिस में काम स्टार्ट कर देना, और एक बात याद रखना, मेरी कंपनी में मुसीबतें खड़ी करने की सोचना भी मत। उसके बाद यहाँ पर उसका भाई क्यूवेन चियान को बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपकी वाइफ जो है वो गूंगी है, वो बोल नहीं सकती। तो यहाँ पर चियान जब वो क्यूनियान के बारे में बोलता है तो और गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरी लाइफ से तुम्हें क्या, तुम अपने काम पर ध्यान दो। तो यहाँ पर क्यूवेन उसे बोलता है कि वैसे भी आपकी वाइफ तो गूंगी है, मुझे उससे क्या लेना देना, मैंने सुना है उसकी वजह से क्यूटोंग हॉस्पिटल में एडमिट थी, अगर अगली बार से क्यूटोंग को कुछ भी हुआ उसकी वजह से तो फिर ये आपके लिए और उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो जाते जाते बोलता है कि वैसे मेरी भाभी का नाम तो क्यूनियान है ना, नाम तो बहुत ही प्रिटी है। ऐसे बोलकर वो चला जाता है। तो चियान उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्यूनियान उसी होटल में जाने के लिए कैब बुक करती है, बट जो ड्राइवर रहता है उसका मोटिव कुछ और ही रहता है। यहाँ पर क्यूनियान को ये बात पता नहीं रहती, वो तो बस चियान के द्वारा बुलाए गए होटल में जा रही होती है। यहाँ पर क्यूनियान बहुत खुश होती है और वो मन ही मन सोचती है कि 3 साल से चियान ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया और ये पहली बार होगा जब वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, और वो ये सोचकर मन ही मन खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चियान मन ही मन बहुत गुस्सा रहता है, तो वो अपना गुस्सा उतारने के लिए एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है और वहाँ पर वो बॉक्सिंग करता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा टाइम पार हो जाता है तो क्यूनियान को लगता है कि वो अभी तक डेस्टिनेशन पर क्यों नहीं पहुंची। तो वो देखती है कि आसपास तो जंगल है, तो वो सोचती है ये कौन सी जगह है। यहाँ पर जो ड्राइवर रहता है वो अपना मुंह छुपाता है और उसे देखकर एक टेढ़ी सी स्माइल देता है, क्योंकि वो उसे कहीं और लेकर जा रहा होता है, कि उसका मोटिव कुछ और रहता है। यहाँ पर क्यूनियान बहुत डर जाती है और वो समझ जाती है कि वो सही जगह नहीं जा रही। तो वो चियान को मैसेज करने की कोशिश करती है, बट नेटवर्क उसका नहीं आता। इधर चियान अपनी फाइट में लगा रहता है। उसके बाद तभी ड्राइवर जो रहता है वो क्यूनियान को किडनैप करने की कोशिश करता है और वो उसे कुछ सुंघा कर उसे बेहोश कर देता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।